नवांकुर डिजिलेशन में आज हम क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पार्ट 5 से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स और उनके फार्मूलेज और उनके सॉल्यूशंस के संबंध में अपन जानकारी एकत्रित करेंगे। तो ध्यान से अपन देखेंगे तो सरल रेखा क्या होती है। सरल रेखा से संबंधित चीज़ें। नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक बिंदु से दूरी, एक बिंदु से लाइन की क्या दूरी है, उसके लिए फार्मूला क्या दिया है, D इक्वल मॉड ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक बिंदु से अपन रेखा की दूरी ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, x1 y1 क्या रहेंगे, यहाँ पे कोई बिंदु रहेंगे और ए बी जो हैं रेखा में जो x का गुणांक है और y का गुणांक है वो रहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 फ्रॉम द लाइन 12x प्लस 6 इक्वल 5 ब्रैकेट में y-2। तो ये लाइन दी है, पॉइंट क्या दी है, -1 और 1। तो x1 y1 की वैल्यू क्या हो गई, -1 और 1। लाइन क्या हुई, तो इसको सॉल्व करके पहले x टर्म एक साइड और y टर्म एक साइड एक साथ करेंगे, x टर्म एक साथ करेंगे, y टर्म एक साथ, और कांस्टेंट जो हैं जिनमें x y नहीं है उनको जोड़ घटा देंगे। तो देखो सॉल्व किया हमने। गिवन लाइन 12 ब्रैकेट x प्लस 6 इक्वल 5 y-2। 12 का मल्टीप्लाई किया 12x प्लस 72 इक्वल 5y-10। अब इसको y को और x को सभी को एक साइड लेकर आएंगे। 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इक्वल 0। 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल 0। तो ये लाइन हो गई। लाइन ऐसी भी दे सकते हैं बनी बनाई, या उसे सॉल्व करके पहले इस टाइप से इसको बनाना पड़ेगा। अब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फार्मूला क्या है, D इक्वल मॉड ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन रूट लगा हुआ है यहाँ पे, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ लग नहीं पाया तो रूट को लगाना है। इक्वल a की वैल्यू 12, x1 की वैल्यू -1 माइनस 5, y1 की वैल्यू 1 प्लस 82 अपॉन रूट 12 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। इनको सॉल्व किया तो -12 हुए, -5 हुए 82, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। ऊपर का सॉल्यूशन माइनस टर्म को ऐड किया प्लस टर्म को ऐड किया तो माइनस के टर्म हुए 18 प्लस 82 अपॉन रूट 169। 82 में से 18 को माइनस कर दिया 64, इसका रूट निकाला 169 का, तो इसका रूट कितना होता है 13। तो अपना जो आंसर आया वो कितना हुआ है 64/3। तो एक बिंदु से रेखा की दूरी निकाली जाती है। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से निकालना है। अब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, पैरेलल मीन्स समांतर, लाइन मीन्स रेखा। फार्मूला विल टेक द फार्मूला D इक्वल c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लाइन का फार्मूला अपन ने पढ़ा ही है। तो लास्ट जो x y नहीं होता है वो c टर्म होता है। तो दो लाइनें रहेंगी और दो लाइन ये कैसी रहेंगी, पैरेलल। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द
distance between the parallel line 3x minus 4y plus 7 and 3x minus 4y plus 5 इक्वल 0। तो पैरेलल कैसे हुई? x के जो कांस्टेंट हैं सेम हैं, y के जो कांस्टेंट हैं सेम है। तो पैरेलल में a1/a2 इक्वल b1/b2, ये रेशो इक्वल आना चाहिए तो ये पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन C1 की वैल्यू कितनी है? 7 और C2 की वैल्यू कितनी है? 5, A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू -4। Therefore the required distance is D इक्वल C1 माइनस C2 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो C1 की वैल्यू कितनी है? 7, C2 की वैल्यू कितनी है? 5, रूट A की वैल्यू कितनी है? 3, B की वैल्यू -4। 7 माइनस 2 किया और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनको ऐड किया 25 का रूट कितना हुआ? 5। 7 में से 5 माइनस किया 2/5 मॉड में। अगर ये माइनस के भी आते तब भी पॉजिटिव लिखते और पॉजिटिव आते तब भी इनको पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए डिस्टेंस जब भी निकले, यदि आंसर माइनस में भी आ रहा है तो इसको पॉजिटिव ही लिखना है। आदि रेखाएं, इफ द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0, 5x प्लस ky माइनस 3 इक्वल 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0 आर कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब होता है संगामी। एक ही बिंदु से जब तीनों रेखाएं होकर जाएं तब इसमें y का जो कांस्टेंट दिया इक्वेशन सेकंड में वो k दिया है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये भी अपन 10th में करना सीख चुके हैं। पहले कोई भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और उनको जो k टर्म है उस वाले में रख देंगे तो k की वैल्यू फाइंड हो जाती है। सॉल्यूशन: 3 lines are said to be concurrent if they pass through a common point of intersection of any two lines on the third line. Here given line are 2x plus y minus 3 equal 0, 5x plus ky minus 3 equal 0, जो सेकेंड इक्वेशन हुआ। 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0, ये थर्ड इक्वेशन हुआ। अब हमने क्या किया कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में नहीं है और थर्ड वाले में नहीं है, तो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू अपन ने फाइंड की। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बी गेट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या होता है? x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल 1/a1b2 माइनस a2b1। तो ये 10th में अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला पढ़ा था। तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -3। ये फर्स्ट इक्वेशन से x y और कांस्टेंट के कोफिशिएंट लिए। थर्ड इक्वेशन से लिया a2 इक्वल 3, b2 इक्वल -1, c2 इक्वल -2। अब जो फार्मूला लिखा है उसमें b1c2 b2c1 की वैल्यू रखी तो x/1 माइनस 2 माइनस -1 -3। अब c1a2 माइनस c2a1 y/, में है तो इसकी वैल्यू रखी y/-3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2। अब यहाँ पे लास्ट वाले 1/a1b2 माइनस a2b1 में वैल्यू पुट की तो 1/a1 की वैल्यू 2, -1b2 की वैल्यू है, -3a2 की वैल्यू है और b1 की वैल्यू 1। तो इन वैल्यूज को पुट किया। अब इनको सॉल्व किया। x/-2 ये -3 आ गए, y/-9 + 4 इक्वल 1/a1
-2 -3, तो ये निकाले। अब x अपॉन क्या बचा, -5, y अपॉन -5 इक्वल 1 अपॉन -5। सभी के जो बेस हैं वो सेम आए, सेम आने पर x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, 1। पॉइंट 1 विल बी सेटिस्फाई इक्वेशन सेकंड। तो k की वैल्यू फाइंड करना है, k किस इक्वेशन में है, सेकंड में है। तो इस सेकंड इक्वेशन में ये x और y की जो वैल्यू आई है उसको अपन ने इसको निकाला, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो जब भी तीन संगामी रेखाएं दी हों तो उनसे अपन इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे, और भी एग्जाम्पल्स और बुक्स में दिए हैं तो उनको अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।